क्या आप भी यही सोच रहे हैं कि एक वेबसाइट को बनवाने के बाद हमें बेसिकली क्या करना चाहिए? क्या आपने दोस्तों कभी ऐसा सोचा हुआ है, जब भी आप एक वेबसाइट बनवाने के बारे में सोच रहे होते हैं, क्या आपने कभी सोचा है कि भाई एक वेबसाइट को बनवाने के बाद आपको क्या करना चाहिए? आप लोगों में से इंडिया के अंदर 99% लोग ये सोचते हैं कि भाई इसने वेबसाइट बनवा लिया, इसने वेबसाइट बनवा लिया, मेरे कॉम्पिटिटर ने वेबसाइट बनवा लिया, तो भाई मुझे भी अपना वेबसाइट बनवाना चाहिए। अब जब मैं अपना वेबसाइट बनवा लूंगा तो भाई मेरा भी बिजनेस जो है 4x ग्रो कर जाएगा। लेकिन दोस्तों क्या इसमें सच्चाई है? एक वेबसाइट को बनाने के बाद क्या भाई एक्चुअल में आपका बिजनेस ग्रो होगा या नहीं होगा? इस वीडियोस के अंदर दोस्तों हम यही डिस्कशन करने वाले हैं। और एक वेबसाइट को बनाने के बाद आपको दोस्तों क्या बेसिकली ऐसी चीजें करनी चाहिए जिससे कि आपको आपके वेबसाइट में काफी ज्यादा, आपके बिजनेसेस में काफी ज्यादा दोस्तों बेनिफिट होने वाला है। इस वीडियोस के अंदर दोस्तों हम दो तरीके ऐसे समझने वाले हैं, फ्री वाले भी और पेड वाले भी। देखिए दोस्तों, जब भी हम एक वेबसाइट के बारे में सोच रहे होते हैं कि भाई मुझे वेबसाइट बनवाना चाहिए, बहुत सारे 99% लोग यही सोचते हैं कि भाई मैंने वेबसाइट बनवा लिया, अब मेरा बिजनेस ग्रो कर जाएगा। लेकिन दोस्त ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए मैं आपको काफी आसान सी भाषा में समझाता हूं। देखिए आप जो वेबसाइट बनवा रहे हो, ठीक है, सिर्फ आपका मेन मोटिव वेबसाइट बनवाना नहीं है। आप ये चाहते हो कि उस वेबसाइट से आपका भाई एक्चुअल में बिजनेस जनरेट हो। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपको एक टैक्सी का काम करते हैं, तो भाई आप क्या सोच रहे हैं कि भाई वेबसाइट क्यों बनवा रहे हैं? वेबसाइट की तो ऐसी तो जरूरत है नहीं। आप ये सोच रहे हैं कि अगर मैं भाई वेबसाइट बनवा लूंगा तो वहां से मुझे पास काम आएगा। लेकिन क्या एक्चुअल में ऐसा है? सिर्फ वेबसाइट बनवा लेने से काम आएगा? तो दोस्त ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ वेबसाइट बनवा लेने से आपके पास काम नहीं आने वाला है। इसको मैं आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल भाषा में समझाता हूं। मान लीजिए आप एक वेबसाइट को घर की तरह समझिए कि भाई आपको घर को क्या करना था, किराए पे लगाना था। आपने क्या करा, एक चमचमाता घर तो बनवा लिया, लेकिन भाई अब भाई उस बंदे को अब उस घर को रेंट पे लगाना है। अब रेंट पे लगाना है तो बॉस उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अब वहां पर आपको किराएदार ढूंढना पड़ेगा। अब किराएदार ढूंढोगे तो भाई घर को आपको तो दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो ठीक इसी तरीके से दोस्तों होता है कि भाई जब आपने वेबसाइट तो बना लिया, लेकिन आपके वेबसाइट के बारे में लोग कोई जानता ही नहीं है, तो बॉस आपका बिजनेस कैसे बढ़ेगा? फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपको एक टैक्सी का काम करते हैं, किसी ने भी सर्च मारा भाई बेस्ट टैक्सी सर्विस इन गुजरात, भाई वहां पर आपकी वेबसाइट आ ही नहीं रही है, तो भाई उस वेबसाइट का फायदा क्या है? आप ही मुझे बताइए। वो तो एक कमरे में बंद के तरीके से है। और अगर आप सिर्फ वेबसाइट बनवा के सोच रहे हैं कि भाई मेरा बिजनेस ग्रो हो जाएगा, तो बॉस ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उस कंडीशन में सिर्फ आप यही है कि डोमेन और होस्टिंग का ही पैसा पे कर रहे हो, उस वेबसाइट से आप एक्चुअल में बेनिफिट नहीं उठा पा रहे हो। तो दोस्त आगे आप जानते हैं कि आप वेबसाइट से कैसे एक्चुअल में बेनिफिट उठा सकते हो। देखिए दोस्तों, मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था, मैं आपको दो तरीके बताने वाला हूं। देखिए दोस्तों, पहला जो मैं आपको तरीका बताने वाला हूं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। जैसे मान लीजिए कि भाई आप जो है कोई टैक्सी का ही काम करते हैं या आपकी कोई क्लिनिक है, आपने भाई वेबसाइट बनवा रखी है और अभी आपको फ्री में अपनी वेबसाइट की मार्केटिंग करनी है। तो आप दोस्तों क्या कर सकते हैं, भाई मान लीजिए आप सोशल मीडिया मार्केटिंग कर रहे हो, तो आप अपने प्राइमरी टेक्स्ट में अपनी वेबसाइट को डाल सकते हो, इमेज के अंदर डाल सकते हो, अपने विजिटिंग कार्ड में डाल सकते हो, या इवन मान के चलो आपका भाई कॉन्टैक्ट्स का जो डाटा है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो आप उसमें व्हाट्सएप मार्केटिंग के थ्रू आप अपनी वेबसाइट को उन लोगों तक पहुंचा सकते हो इजीली वे में। या आज की डेट में बहुत सारे दोस्तों गूगल मैप्स के एक्सट्रैक्टर आते हैं, जहां से आप उनको वो निकाल के आप उनके ऊपर व्हाट्सएप मार्केटिंग कर सकते हो, जहां से आप अपनी वेबसाइट को पहुंचा सकते हो। ये दोस्तों बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में होता है। लेकिन क्या इससे एक्चुअल में बिजनेस बढ़ेगा? देखिए दोस्तों, इससे थोड़ा बहुत तो बढ़ सकता है, लेकिन ये थोड़ा बहुत देखिए, अगर मैं बात करता हूँ फ्री वाले मेथड काफी मुश्किल भी होते हैं, क्योंकि आप वेबसाइट दोस्त उसी लोगों को भेजेंगे जो लोग आपको जानते होंगे। या अगर आपने गूगल मैप्स के एक्सट्रैक्टर के थ्रू निकाल के अगर आप उनको वेबसाइट भेजेंगे, तो चांसेस है थोड़े बहुत आपका बिजनेस भाई ग्रो हो सकता है। लेकिन दोस्तों इसका एक्चुअल में आप कैसे ज्यादा से ज्यादा वेबसाइट पे बेनिफिट उठा सकते हैं? देखिए दोस्तों, वेबसाइट से बेनिफिट उठाने
उठाने का सिर्फ दो ही तरीका है। मान लीजिए आपने कोई एक वेबसाइट बना लिया, अब भाई गूगल पे रैंक करने का, या अगर कोई सर्च मारता है टैक्सी सर्विस इन गुजरात या भाई बेस्ट क्लिनिक इन बहादुरगढ़, तो भाई जब तक वो टॉप में आपकी वेबसाइट नहीं दिखेगा तो काम नहीं आएगा। ये तो एक फैक्ट है। अब गूगल पे ऊपर दिखाने के सिर्फ दो ही तरीके हैं, या तो आप एडवर्टीजमेंट रन कीजिए या तो आप एसईओ कीजिए। भाई अब एडवर्टीजमेंट क्या होता है? देखिए दोस्तों, आप क्या कर सकते हैं, आप गूगल एड्स रन कर सकते हैं जहां पर आप अपने वेबसाइट का लिंक दे सकते हैं। तो वहां से क्या होगा, उस कंडीशन में आप गूगल एड जब चलाएंगे तो गूगल वालों को भाई आप पैसा दोगे, तभी तक आपकी वेबसाइट दोस्तों ऊपर दिखाई देगी। लेकिन जैसे ही आपने एड्स बंद करा दोस्त, आपकी वेबसाइट डाउन आ जाएगी। बहुत सारे देखिए दोस्तों ऐसे बिजनेसमैन होते हैं जिनको भाई जल्दी रिजल्ट चाहिए होता है, तो आप क्या कर सकते हो, वेबसाइट बनाओ, ऐड चलाओ, सबसे बेस्ट तरीका। सेकंड थिंग, अगर आपके पास दोस्तों पैसा है, आप लॉन्ग टर्म में पैसा बनाना चाहते हैं, वेबसाइट से बेनिफिट उठाना चाहते हैं, तो आप दोस्तों वेबसाइट की एसईओ कर सकते हैं। जहां पर देखिए बहुत सारे फैक्टर्स वैसे तो डिपेंड करता है एक वेबसाइट को दोस्तों रैंक करवाने में, डिपेंड करता है वहाँ पर दोस्तों आपका लोकेशन डिपेंड करता है, कीवर्ड डिपेंड करता है, इंडस्ट्री डिपेंड करता है। जहाँ पर आप अपनी जब आप वेबसाइट की एसईओ करवाओगे तो दोस्तों आपको लॉन्ग टर्म में फ़ायदा होने वाला है। लॉन्ग टर्म में आप आपकी जो वेबसाइट है वहाँ पर भाई सर्च इंजन रिजल्ट पेज पे दिखाई देगा। तो आप क्या कर सकते हो, जब भी दोस्तों आप वेबसाइट बनवाएं तो मेक श्योर करें कि भाई सिर्फ वेबसाइट बना लेने से बॉस कुछ भी नहीं होने वाला है। वेबसाइट को जब तक भाई ऊपर नहीं दिखाई देगा तो कोई बेनिफिट्स नहीं होने वाला है। आप बेखाम के ईयरली जो है रेंटल फीस पे कर रहे हो डोमेन और होस्टिंग का, आप एक्चुअल में बेनिफिट ही नहीं उठा पाओगे। या तो दोस्त गूगल एड्स रन कीजिए या आप अपनी वेबसाइट की एसईओ कीजिए। तीसरा दोस्तों, और कोई भी तरीका ऐसा नहीं है जिससे कि आपकी वेबसाइट दोस्त ऊपर दिख सके। अब भाई वेबसाइट की एसईओ कैसे करवा सकते हो? देखिए दोस्तों, मार्केट में बहुत सारे एसईओ एक्सपर्ट अवेलेबल है, तो आप क्या कर सकते हो, उनसे कंसल्ट कर सकते हो और उनमें भी बेस्ट आप जो एसईओ पर्सन करता है उसको हायर कीजिए। उसको हायर करने का दोस्तों क्या तरीका है, जब भी आप किसी को एसईओ का अपना प्रोजेक्ट दें तो भाई आप उनसे 10, 15 या 5 भी एटलीस्ट क्लाइंट मांगे भाई जिसका आपने एसईओ एक्चुअल में कर रखा है, और उस क्लाइंट की आप रैंकिंग को चेक करें कि भाई उन्होंने एक्चुअल में रैंकिंग करवा भी रखा है या ऐसे ही आपसे भाई चार्ज कर रहे हैं। इसको करने का सबसे अच्छा तरीका है आप उनसे क्लाइंट का डाटा मांगिए जिसका उसने एसईओ कर रखा है, और उस क्लाइंट से भी बेसिकली आप पूछ सकते हैं, पूछने में कोई हर्ज नहीं है क्योंकि आप उस कंपनीज को भाई पे करने वाले हो। तो आप एसईओ करवा सकते हैं बेस्ट कंसल्टेंट के कंपनी के साथ। जब भी दोस्तों आप अपने वेबसाइट से बेनिफिट उठा सकते हो। अदरवाइज दोस्तों वेबसाइट बनवाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वेबसाइट आप दोस्त इसलिए बनवा रहे हैं ताकि आपका बेनिफिट हो सके। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो दोस्तों आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और इसी तरीके की इंफॉर्मेशन वीडियोज के लिए दोस्त आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। एंड थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।